ये उन दिनों की बात है। खोलो मुन्ना पंडित। प्रीति, हेमा, काम्या, कोई है क्या? कोई है बाहर? समीर, अब क्या होगा? सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ये बात तो घर तक भी जाएगी। और ताऊ जी और ताई जी तो नैना, कुछ नहीं होगा। मैं तुम पे, तुम्हारे नाम पे और तुम्हारी इज्जत पे कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। मैं प्रिंसिपल मैम से साफ साफ कह दूंगा कि ये सब मेरी शरारत थी और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। सानू जी, थैंक यू सो मच जो आप हमारे कॉलेज में आए। आपने यहाँ आके हम सबका दिल जीत लिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो ना यार, अरे जाके बता देते इसे कि पागल है क्या? अभी ऐसे जाके बताएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा कि ये सब हमारा प्लान है। अरे तो तुम क्या सोच रही हो? फिर करना क्या है? रुक अभी। आप फिर कब आएंगे? अरे जब आप बुलाएंगे। रियली? या सर, आपकी कार आ गई है। नहीं, मेरा मतलब है वो अपने आप नहीं आई है, ड्राइवर उसे चला के लेके आया है। नो नो नो, इट्स नॉट ए बैड जोक, इट्स वेरी बैड जोक। समीर किधर है? समीर नजर नहीं आ रहा है। समीर? समीर कहाँ है? समीर जाओ जाओ देखो, समीर कहाँ है? समीर कहाँ है? समीर तो बहुत देर से गायब है मैम। हाँ मैम, और नैना भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर वो होती तो उससे पूछ लेते। वैसे नैना और समीर ने सोचा होगा ना कि डांडिया की रात तो होती मस्ती करने के लिए है। हाँ, तभी तो हमारी जनरल सेक्रेटरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज के किसी कोने में प्रिंसिपल मैम के बनाए हुए रूल्स को तोड़ रही होगी। सानू जी, समीर को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। से हेलो टू हिम। बाय 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 सब लोग। भगवान झूठ ना बुलाए। अब चुपचाप हाल में जाके प्रीति के पापा को आवाज देती हूँ। वो आके मुझे देखेंगे और सरप्राइज हो जाएंगे। भगवान झूठ ना बुलाए, ये मोमबत्ती अपने आप कैसे जल गई? पक्का ये प्रीति के पापा का काम होगा। मतलब मैं उन्हें सरप्राइज देने जा रही थी, उन्होंने तो उल्टा मुझे सरप्राइज दे दिया। मैं यहाँ उनके लिए सिलसिला की रेखा बन रही थी और वो तो पहले से ही सिलसिला के अमिताभ बनकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो क्या हुआ? उन्हें गाने के बारे में तो नहीं पता ना? तो मेरे अमिताभ जी, अब आप देखिएगा आपकी ये रेखा कैसे डांस करके आपके होश उड़ाती है। आई ओके? जी, अब लाइट जला दूं? नहीं, बैठे रहिए यहाँ पे 2 मिनट। मुझे बता दीजिए स्विच कहाँ है, मैं ऑन कर देती हूँ। जी, वो डोर के पास। मैं ऑन करके आ गई। भगवान झूठ ना बुलाए, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। बेला, तू पागल है क्या? अपने उनसे कौन शर्माता है? एक काम कर बेला, अगर इतनी शर्म आ रही है तो अपनी आंखें बंद कर ले।
इतनी रात को गाना क्यों बज रहा है? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, वो तो मैं बस ऐसे ही सॉरी। अरे इसमें सॉरी वाली बात क्या है? सॉरी तो हमें बोलना चाहिए, हमने तुम्हारी परफॉर्मेंस जो मिस कर दी। अच्छा एक काम करते हैं, तुम ना एक बार और डांस करोगी, मैं गाना लगाता हूँ। परदेसिया। झूठ ना बुलाए, आप क्या करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे ये है जूही, भाभी जी की भोपाल वाली भतीजी। अच्छा वो फिल्म वाली। जी भाई, नमस्ते चाची जी। खुश रहो, नमस्ते। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तुम तो कल आने वाली थी। जी चाची जी, कल का ही प्लान था पर एंड मोमेंट पे प्लान चेंज हो गया तो मुझे आज ही आना पड़ा। चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। अरे मेरी परदेसन, कुछ खाना ना लगाओ बच्चों के लिए, उनको भूख लगी होगी। अभी लाती हूँ जी। भगवान झूठ ना बोले, जूही बेटा एक बात बताओ, वो भाभी जी ने बताया था कि प्लेन में खाने पीने का सारा सामान होता है, तो तुम प्लेन से क्यों नहीं खाना खा के आए? अच्छा सिलेंडर खत्म हो गया था क्या? सिलेंडर? हाँ और क्या, मतलब प्लेन में खाना बनाने के लोग अंगीठी थोड़ी ना जलाएंगे। हाँ चाची जी, हम प्लेन में खाना बनाते नहीं, सिर्फ खिलाते हैं। एक मिनट, तुम लोग खाना बनाते नहीं हो लेकिन खिलाते हो। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। हाँ मतलब अगर खाना बनाओगे नहीं तो खिलाओगे कैसे? क्या भी तुम आज ही पेन उड़ाना सीखोगी क्या? हाँ तुम लोग को भूख लगी हुई है, तो उन्हें के लिए कुछ खाना ना लगाओ ना। हाँ जी अभी लाती हूँ, लेकिन आप लाइट बंद रखिएगा, ठीक है? क्यों, दोबारा डांस करना है क्या? यहाँ बच्चों के सामने आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैं क्यों कह रही हूँ कि लाइट बंद रखिए। हाँ हाँ याद आ गया, तो आज जूही और अर्जुन दोनों कैंडल लाइट डिनर कर लेंगे। मैं खाना लाती हूँ। जल्दी जल्दी। आज ये सुनकर हैरानी होगी कि कोई ये सोच भी कैसे सकता था कि प्लेन में गैस जलाकर खाना बनाया जा सकता है। लेकिन उन दिनों हर फैमिली में बस इक्के दुक्के लोग ही होंगे जो प्लेन में बैठे होंगे, इसलिए अक्सर लोग ऐसे सवाल पूछा करते थे कि प्लेन में टॉयलेट कैसे जाते हैं, खिड़की खोल सकते हैं कि नहीं, प्लेन समंदर के ऊपर से उड़ता है तो मछलियां दिखाई देती हैं। इस टॉपिक पर पूरी रात बात हो सकती थी। उन दिनों आम लोगों के लिए प्लेन में ट्रैवल करना उतना ही अनोखा था जितना आज चांद पर जाना है। कर रही हो मेरी माँ? पप्पा बैठे सामने। देवांग जी, हमें डांडिया के लिए लेके चलिए ना प्लीज। डांडिया तो ठीक है पर ऐसे क्यों मार रही? पप्पा देख लेंगे। अरे तो जाना बेटा, देवांग बेटा लेके जाना बहू को। अरे डांडिया देखेगी, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, घर में शांति रहेगी। हाँ जा। देवांग जी चलिए ना। पूनम, मम्मी जी ने क्या कहा था याद है ना? कहा था ना कि इस हालत में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहिए, है ना? डांडिया फिर कभी खेल लेंगे। देवांग जी, पिछले साल भी ना हम रांची में थे और इस बार तो हमने कितना सुना था अहमदाबाद की डांडिया के बारे में। अरे आ गई मेरी बॉम्बे एक्सप्रेस अपनी पेंट्री कार के साथ। मम्मी जी आप रुकिए, हम करते हैं ना। अरे बाइकआउट, मैंने कितनी बार कहा बाइकआउट, तो क्यों नहीं समझती? तुझे आराम करना चाहिए, हिल मत अपनी जगह से, बैठ जा। बैठ जा बैठ जा। लेकिन हम आराम कर करके बोर हो गए हैं। अरे बोर कैसे हो गई हो? अरे अब तो केबल टीवी भी लगवा दिया, 24 घंटे पिक्चरें आती है, जो मर्जी देखो। अरे मैं तो बोलता हूँ बढ़िया बढ़िया फिल्में देखा कर बेटा, जैसे संत ज्ञानेश्वर, संपूर्ण रामायण, संतोषी माता, जगत गुरु, शंकराचार्य, है नहीं? जी नहीं बेटा, तू ना सिर्फ सलमान और शाहरुख खान की फिल्में ही देखा कर, फिर मेरा पोता भी उनकी तरह स्मार्ट पैदा होगा। अरे मेरे देवांग के टाइम पे ना मैं सिर्फ देवानंद और राजेश खन्ना की फिल्में देखती थी बस। अरे परवा उस टाइम पे मैंने तेरे को कितना बोला था कि 24 कलाक मेरा फोटो देख बस। अगर मेरी बात मानी होती ना तो अच्छे नाक नक्शे वाला छोरा पैदा होता। ये देख कैसा निकला है। मम्मी
अच्छा खासा है मेरा बेटा, हाँ? कुछ क्या बात मैम, कुमार सानू जी के जाने से आप कुछ परेशान सी हैं? मुझे नैना और समीर चाहिए यहाँ पर अभी के अभी। मैम हम जाके ढूंढे उन्हें। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुन्ना और पंडित को जरूर पता होगा कि वो दोनों कहाँ हैं। जेबियार, जाओ जाके उनसे पूछो। हटना मुन्ना यार, अरे मुन्ना। टफर इधर है जेबियार। ए मुन्ना, जेबियार जी बुला रहे हैं, हाँ ना? हाँ जी। समीर कहाँ है? प्रिंसिपल ऑफिस में। प्रिंस, क्या हुआ जेबियार? सब ठीक ना? अभी पता चल जाएगा। हैं? थैंक्स मुन्ना। थैंक यू पंडित। तुम जैसे खोटे सिक्के भी आखिर आज चली गए। थैंक्स अगेन हमारा काम पूरा करने के लिए। ये दोनों कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रहे हैं आज। भाई पक्का कुछ कांड हुआ है, चल नैना को बताते हैं। चल 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 चल। पूरा इल्जाम अपने सर ले लोगे मतलब? और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन समीर, नैना प्लीज, कम से कम तुम पर तो कोई बात नहीं आएगी ना? इतनी जल्दी भूल गए? समीर, हमारे बीच कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं है, सब हमारा है। इसलिए इल्जाम भी हम लेंगे एक साथ। लेकिन नैना, समीर, अब जो भी होगा देखा जाएगा। अब जो भी होगा उसका सामना हम दोनों करेंगे। 90s के दौर का शायद ही कोई ऐसा प्रेमी जोड़ा होगा जो मैंने प्यार किया का फैन ना हो। समीर और मैं भी थे। मैंने प्यार किया में सलमान खान और भाग्यश्री ने दोस्ती के 2 रूल्स बताए थे, नो सॉरी, नो थैंक यू। और अपने फेवरेट ऑन स्क्रीन कपल के पद चिन्हों पर चलते हुए दोस्ती का 3रा रूल मैंने और समीर ने बनाया था, नो तुम्हारा, नो मेरा, ओनली हमारा। नैना पागल मत बनो, जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा करो। समीर, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम झूठ क्यों बोले? हम प्रिंसिपल मैम से आंख मिलाकर बात करेंगे, आंखें झुकाकर नहीं। मैं तुम्हारी आंखें कभी नहीं झुकने दूंगा। पता है समीर, अपने बर्थडे पर ना मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि तब मैं गलत थी, मेरी गलती थी। मैं अपने घर वालों से झूठ बोलकर तुम्हारे साथ बाहर गई। पर आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, ना तुमने ना मैंने। हम प्रिंसिपल मैम से साफ साफ कह देंगे कि सुनैना और कार्तिक ने हमें फंसाया है। राइट, तुम उन्हें बताओगी और वो मान लेंगे। नैना, कोई भी हमारी बातों का यकीन नहीं करेगा। और जो सच तुम प्रिंसिपल मैम को बताने की बात कर रही हो ना, वो उनका ही रूल था कि कॉलेज में कोई चुपका चुपकी नहीं होगी। और हम तो इतनी रात को दोनों अकेले उनके ऑफिस में बंद हैं, तमाशा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तमाशा? जब हम सच्चे हैं तो फिर। नैना, ये सच और सच्चाई की बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं है समीर, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। मैं किसी से नहीं डरती क्योंकि मैं सच्ची हूँ। तुम्हें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किलों का सामना किया है हमने मिलकर, आज एक और सही। प्रीति प्रीति प्रीति, क्या? अरे प्रीति, नैना कहाँ है? पता नहीं, समीर के साथ होगी शायद। क्यों, क्या हुआ? पक्का कुछ कांड हुआ है यार। जल्दी चलो 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 चलो। हुआ क्या है? अरे चलो तो रास्ते में बताते हैं यार। अच्छा ठीक है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफिस, चलो 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 जल्दी, अरे जल्दी आओ यार।
नैना, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ना तो कोई हमें समझेगा और ना ही हमारे सच को। अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और सुनैना और कार्तिक का क्या करना है वो मैं बाहर निकल के देखूंगा। समीर रुको। समीर, अगर हम यहाँ से भागे तो हम अपने सच को भी झूठ साबित कर देंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। प्लीज। लेकिन समीर नैना, तुम दोनों इस वक्त मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? जवाब दो। मैं बाहर कॉरिडोर में स्वाति को ढूंढ रही थी और मुझे उसके रोने की आवाज आई यहाँ से, बस इसलिए आ गई। नाइस स्टोरी। और आपकी क्या कहानी है? जी भी यार, ये स्टोरी नहीं है, ये तो सच्चाई है। पीयूष मेरे पास आया तो उसने कहा कि कुमार सानू के टिकट्स का कुछ इशू है और आपने मुझे ऑफिस में बुलाया। तो मैंने आपको ऑफिस में बुलाया और मुझे इस बात का पता नहीं। वेरी नाइस। स्वाति, यहाँ आओ। तुम रो क्यों रही थी? माँ, देखा, ये तो नहीं कह रही है, झूठ पकड़ा गया ना। मैम मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में से रोते हुए सुना था। शट अप। ना तो स्वाति रो रही थी और ना ही कुमार सानू के टिकट का कोई इशू था। मिस्टर समीर माहेश्वरी, will you please tell us कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? कम ऑन जेबी यार, कभी चोर भी अपने मुंह से कबूल करता है कि उसी ने चोरी की है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अरे मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम लोग ने इतनी चीप और गिरी हुई हरकत की है। छी। जब हमारी जीएस ही ऐसा काम करेगी तो कॉलेज के बाकी बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? अरे मैं तो समझती थी कि तुम दोनों अच्छे ही नहीं बल्कि बेस्ट स्टूडेंट्स हो। कितनी खुश थी मैं कि तुम दोनों ने कुमार सानू को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया, इतना अच्छा प्रोग्राम किया। मगर नहीं, ये सब दिखावा था। इसकी आड़ में तुम दोनों रंगरलियां मनाना चाहते थे, गुलछर्रे उड़ाना चाहते थे, अपना पाप छुपाना चाहते थे। मैम हमने कोई पाप नहीं किया। क्वाइट। मैम, हमें फंसाया जा रहा है। आप एक बात खुद बताइए, जब आप इस गेट से अंदर आए थे तो आपने कुंडी खोली थी ना? मैम अब आप खुद सोचिए, हम दोनों अगर अंदर है तो गेट का लॉक कैसे लगाएंगे? हाँ। एकदम सिंपल है मैम। मैम ये चंगू मंगू, मैम चमचे हैं इसकी हर बात मानते हैं मैम। जरूर इन दोनों ने बाहर से कुंडी लगाई होगी। मैडम जी, ये सब इनका किया धरा है, इनकी बातों में मत जाइए आप। इलेक्शन की आज तक बर्दाश्त नहीं हुई ना इससे। यस मैम, ये सब सुनैना नहीं किया है। ये शुरू से नैना से जलती थी और अब हारने के बाद और भी। मैम देख रही हैं आप, इसकी बहन रंगे हाथों पकड़ी गई तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। सुनैना, इलेक्शंस में हार जीत होती रहती है, पर तुम अपनी हार का बदला ऐसे लोगी इतना गिरकर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वाह, रंग रलिया तुम मनाओ, बंद कमरे में गुलछर्रे तुम उड़ाओ और भाषण तो हमें। धन्य है। अरे समीर, stop it, I just stop it. Anna and Sameer, this is the first and last warning to you people. नहीं JBR, नहीं, वार्निंग नहीं, इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। कल सुबह मेरे ऑफिस। ये सब इनकी चाल है। आप एक बार हमारी बात। कल सुबह both of you I want you in my office. Is that clear? मैंने कहा था ना,
ना कोई हमें समझेगा और ना ही हमारे सच को। समीर, समझने को बाकी क्या रहा? हाँ, अरे कानों सुनी बात तो झूठ हो सकती है, मगर आंखों देखी। मैम एक बार मेरी Enough, now just get out. कल सबसे पहले मैं इसे इसके जीएस के पोस्ट से हटाऊंगी।